गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, जैसा कि आज मैं सोनी अवस्थी बीएलएड सेकेंड की हिंदी की क्लास ले रही हूँ। इसमें हमने चारों यूनिट कंप्लीट करवा दिए थे। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन करवा रहे थे, उसमें से फर्स्ट यूनिट का रिवीजन भी आपका हो गया था। अब है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, सेकेंड यूनिट में आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो देखिए, हम लोग अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मनुष्य ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो जिसे भाषाओं का ज्ञान होता है। ठीक है, और इसी भाषा से क्या होता है? हमारा साहित्य का विकास होता है। इसमें साहित्यिक रचनाएं भी लिखी गई हैं। ठीक है, तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारा हिंदी साहित्य में जो रचनाएं लिखी गई हैं उसका प्रारंभ कब से माना जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हिंदी भाषा में साहित्यिक रचनाओं का प्रारंभ कब से हुआ है, इस पर अनेक विद्वानों में मतभेद रहा है। ठीक है, तो पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पे कि पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में साहित्यिक रचनाओं का श्री गणेश संवत 1050 के लगभग हुआ। संवत 1050 के लगभग हुआ। उन्होंने तब से अपने समय तक के हिंदी साहित्य को उसकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से हिंदी साहित्य में रचनाओं का प्रारंभ किया, जिसे इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया है। उनकी प्रवृत्तियों के हिसाब से, उनकी विशेषताओं के अनुसार अनुरूप इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, तो ये 4 काल कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, वीरगाथा काल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है आदिकाल। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कह सकते हैं और वीरगाथा काल को आदिकाल भी कहते हैं। ठीक है, इसका समय संवत 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद में दूसरा आता है भक्तिकाल। भक्तिकाल का संवत है 1375 से 1700 तक। ठीक है, वीरगाथा काल का अर्थात आदिकाल का समय संवत कब से माना गया है? 1050 से 1375 तक। फिर जहाँ से इसका समापन हुआ है वहीं से भक्तिकाल की शुरुआत हो गई है। तो भक्तिकाल का संवत कब से है? 1375 से 1700 तक। ठीक है, उसके बाद में तीसरा काल जो आता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? रीतिकाल के नाम से। रीतिकाल का संवत कब से माना जाता है? जब भक्तिकाल का समापन हुआ है, वहीं से आदिकाल रीतिकाल, वहीं से रीतिकाल की शुरुआत हो गई है। जैसे रीतिकाल का समय माना गया है 1700 से 1900 तक। ठीक है, फिर अगला कौन सा आता है? आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1900 से आज तक के हम लोग आधुनिक काल मानते आ रहे हैं। अब जो समय है 1900 के बाद से जो आज तक का समय चल रहा है उसे हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। तो अब हम इस वीरगाथा काल को विस्तृत रूप से जान रहे हैं। यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को बताएंगे वीरगाथा काल के विषय में, विस्तृत से बताएंगे आप लोगों को। तो जैसा कि हिंदी साहित्य का श्री गणेश ईसा की 11वीं, अब 1050 से माना गया है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि हिंदी साहित्य का श्री गणेश जो है वो 11वीं शताब्दी में हुआ था। यह वह समय था जब हमारा राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित था। इन राज्यों के राजा प्रायः जड़ जोरू और जमीन के पीछे लड़ा करते थे। ठीक है, ये कैसा समय था? उस समय भारत की स्थिति ये थी कि जो हमारे राजा लोग थे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ा करते थे। ठीक है, जैसे हमारा भारत था वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इसलिए राजा लोग क्या करते थे? अपनी अपनी ज़मीन के पीछे, अपनी अपनी प्रॉपर्टी के पीछे, जड़ जोरू ज़मीन के पीछे छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ा करते थे। आपस में युद्ध छिड़ा करता था उन लोगों का, है ना। तो इस तरह से इस समय ये था, विदेशियों के आक्रमण भी उसी समय क्या था, जब राजा जो थे वो अपना लड़ाई झगड़े में पड़े रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के युद्ध कर रहे हैं। तो इसी का फ़ायदा किसने उठाया? विदेशियों ने उठाया। विदेशियों ने क्या किया कि भारत पर विदेशियों ने आक्रमण किया। उस समय के राज दरबारों में रहने वाले चारण लोग क्या करते, जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय राज दरबारों में क्या स्थिति थी? जो चारण और कवि लोग थे
वो क्या करते थे, अपने अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता के गान करते, यश गान करते थे, उनका वीरता से संबंधित उनकी रचनाएं रचते थे, गीत गाया करते थे। तो इस तरह से क्या हुआ, इसमें जो रचनाएं इस काल में हुई वो समझ लीजिए उनकी वीरता और शौर्य पर आधारित थी। उसके बाद में क्या हुआ, इस काल का अधिकतर साहित्य वीरों की गाथा से भरा हुआ है, इसीलिए ये क्या कहा जाता है, इसको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या था, राज दरबारों में रहने वाले चारण लोग अपने आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य, शौर्य एवं वीरता के गीत गाया करते थे। इस काल का अधिकतर साहित्य वीरों की गाथा से भरा हुआ है। ठीक है, इसी आधार पर पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, वीर गाथा काल की संज्ञा दी है, वीर गाथा काल इसको कहा है। वीर गाथा काल में अधिकतर रचनाएं जो थी वो पद्य में हुई हैं। ठीक है, पद्य में हुई है, मतलब बताया है ना कि चारण लोग, कविगण लोग क्या करते थे, इनकी यश के गीत गाया करते थे। तो जो गेय काव्य होता है उसको हम लोग पद्य कहते हैं। जैसे कविता है, इसको क्या सुर लय ताल के साथ में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, वीर गाथा काल कहा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है गद्य रचनाएं तो ना के बराबर हुई। जैसे पद्य में ही सारी रचनाएं हुई हैं, तो इसमें गद्य रचनाओं का होना तो स्वाभाविक है। तो इसमें गद्य, इस काल में जो है गद्य रचनाएं नहीं हुई थी, सारी रचनाएं जितनी भी हुई थी वो सब पद्य में ही हुई थी। ऐसे एक आधी अगर हो गई होंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो है काव्य में इन लोगों ने अपने राजाओं, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, गुण गाए हैं, गीत गाए हैं, उनकी प्रशंसा और वीरता की है ना, शौर्य के गीत गाए हैं। ठीक है, तो ये हो गया वीर गाथा काल। अब देखिए इस काल के जो प्रसिद्ध कवि थे, अब इस काल के प्रसिद्ध कवि कौन कौन से थे, जैसे चंद्रवरदाई का कौन सा काव्य है, चंद्रवरदाई ने इसमें पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावली और ये सब इनके रचनाएं थी। कौन कौन सी थी, चंद्रवरदाई का कौन सा था, पृथ्वीराज रासो, ठीक है, विद्यापति की पदावली, ये इस काल के प्रमुख रचनाएं थी या प्रमुख काव्य थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसमें काल जो विभाजन हुआ है, दूसरा है भक्ति काल। भक्ति काल का संवत कब से कब तक माना गया है, भक्ति काल का संवत जो है 1375 से 1700 तक माना गया है। ठीक है, भक्ति काल का संवत 1375 से 1700 तक माना गया है। और उस समय भारत की क्या स्थिति थी, वहाँ पे मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था, यहाँ की जनता विदेशी शासकों के अत्याचारों की शिकार थी। तो इस समय क्या था, जब यह वह समय था जब उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया और यहाँ की जनता विदेशी शासकों के अत्याचारों की शिकार हो गई थी। ईश्वर ही उनका एकमात्र सहारा था। ऐसे में साहित्यकार भी राज्याश्रय छोड़कर ईश्वराश्रय की ओर अग्रसर हुए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हमारे यहाँ मुस्लिमों का शासक हो गया, जैसे अकबर और ये बाबर, हुमायूं, ये इन लोगों का शासक उस समय था, उस समय की बात इसमें की जा रही है। तो क्या हो रहा था, यहाँ की जनता जब मुस्लिम शासकों से और विदेशी शासकों से परेशान हो गई, वो क्या थे, उनके अत्याचारों की शिकार हो गई थी हमारी जनता। हमारे जो भारत की जनता थी वो विदेशियों के अत्याचारों की शिकार हो गई थी। तो इसलिए उनके लिए क्या था, जब पीड़ित वर्ग होता है तो वो सिर्फ क्या करता है, भक्ति की ओर अग्रसर होता है ना, भक्ति करने के लिए कि लाइए हम ईश्वर की भक्ति करें तभी हमारा कुछ कल्याण होगा, है ना। तो उस समय भी यही स्थिति थी कि इन लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोग राजाश्रय छोड़ करके ये लोग किस तरफ बढ़े, ईश्वर की ओर अग्रसर हुए। इन लोगों को यह लगा कि एक ईश्वर ही ऐसा है जो हमें एक हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो एक तो और इनमें भी ऐसा था कि कुछ लोग ईश्वर को निर्गुण मानते थे और कुछ लोग ईश्वर को सगुण मानते थे। तो एक वर्ग जो था वो ईश्वर को सगुण मानता था, दूसरा वर्ग ईश्वर को निर्गुण मानता था। अब देखिए इस तरह से भक्ति काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक तो था भक्ति सगुण और निर्गुण, दो कालों में। तो देखिए जो सगुण मानते थे, ईश्वर को सगुण मानते थे, वो कौन कौन से कवि थे, वो कहते राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। जो सगुण मानते थे ईश्वर को, उन्होंने क्या किया, राम भक्ति की है और कृष्ण भक्ति की है। और जो ईश्वर को निर्गुण मानते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका ना कोई आकार है, ना रूप रंग है, ना गुण है, ठीक है,
तो उन लोगों ने इसमें क्या किया है, उन लोगों ने ईश्वर को निर्गुण मानते हुए कहा है कि ईश्वर ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर को ज्ञान के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरे लोग क्या कहते हैं कि ईश्वर को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मीराबाई ने इसने अपनी भक्ति प्रदर्शित की है प्रेम के द्वारा, है ना। तो इस तरह से कुल देखो, भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण काव्यधारा के लोग क्या कहते थे कि निर्गुण को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा। तो इस तरह से जो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे, ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों में जैसे कबीरदास को ले लीजिए। कबीरदास ज़्यादातर क्या कहते थे, कबीरदास जी कहते थे कि ईश्वर ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है, जितना आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा उतना ही आप ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। दूसरे क्या मानते, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर को प्रेम से कहा है कि ईश्वर जो है प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद में सगुण काव्यधारा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। देखिए, राम भक्ति शाखा के कवियों में कौन कौन से कवि थे, तुलसीदास थे। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, उसमें पूरी तरह से राम की भक्ति की है। पूरे जितने भी रामचरितमानस महाकाव्य जो है उसमें क्या है, उसमें राम के गुणों का बखान किया है, राम की भक्ति प्रदर्शित की है, ठीक है। इस तरह से क्या किया है कि इन्होंने राम को प्राप्त करने की इच्छा जागृत की है इसमें। उसी तरह से कृष्ण भक्ति शाखा है। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम है, सूरदास है, रसखान है। ये कवि क्या करते थे कि कृष्ण की भक्ति करते थे। मीराबाई है ना। तो इन लोगों ने क्या की, कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है और कहा है कि जो है ईश्वर हमें भक्ति से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका ये भक्ति काल। कौन कौन से काल हम लोगों ने पढ़े हैं, वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल, और दूसरा क्या है, भक्ति काल। अब हम तीसरे काल की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा काल क्या है, तीसरा काल हमारा है रीतिकाल, ठीक है। तो अब हम रीतिकाल को पढ़ेंगे। जैसे कि रीतिकाल ईसा की 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। ईसा की 17वीं मतलब देखिए, अब रीतिकाल का संबंध हम कब से कब तक मानते हैं, 1700 से लेकर के 1900 तक। तो इसमें क्या बताया गया है, ईसा की 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगलों का साम्राज्य था ना, बताया है ना। जैसे अकबर थे, हुमायूं थे, बाबर थे, ये सब लोग, इन लोगों का क्या था, यहाँ पे साम्राज्य था। तो उस समय इनमें मजबूती आ गई थी। धीरे धीरे शासनकाल अपना फैलाते हुए, विस्तार से अपना सब कुछ वो करते हुए, तो उस समय इनके साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की नींव जो थी वो मजबूत हो गई थी। जो छोटे मोटे हिंदू राजा भी बचे थे, तो वो भी क्या कहते, मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। क्या करते थे, जैसे अकबर का शासनकाल जो था उसमें बहुत हिंदू लोग भी थे, जो उनके दरबार में किसी न किसी रूप में, मंत्री रूप में या किसी न किसी रूप में वहाँ पे कार्य करते थे। तो इस तरह से क्या था, जो थोड़े बहुत हिंदू राजा बचे भी थे, उन्होंने क्या किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ठीक है। अधीनता स्वीकार करने के बाद में वो क्या करते, चैन की नींद सोना चाहते थे कि अब हम सबसे पहले हमने वीरगाथा काल में क्या बताया कि उन लोगों ने क्या किया था, लड़ाई झगड़े से वो लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद में फिर कहा अब चलो लड़ाई झगड़ा छोड़ते भक्ति की ओर हम लोग अग्रसित होते हैं। तो वो लोग भक्ति की ओर बढ़े। फिर भक्ति से भी थोड़ा सा जब भक्ति काल चालू हुआ तो क्या था, उस समय भी मुस्लिमों का शासक था, है ना। मुगलों का शासक था। विदेशियों ने भी कब्जा यहाँ पे करने की कोशिश कर ली थी। तो इस तरह से वो लोग बहुत परेशान हो गए थे। फिर उन लोगों ने क्या किया कि चलो अब हम लोग मुगलों की अधीनता ही स्वीकार कर लेते हैं, उन्हीं के अनुसार ही कार्य करके किसी तरह अपना गुजारा करेंगे। तो वो लोग क्या करते थे, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर चैन की नींद सोते थे। हिंदू मुसलमानों में भी तालमेल बैठने लगी। जैसा कि हमने कहा था, बताया है कि अकबर के राजमहल में, अकबर के दरबार में बहुत से हिंदुओं को भी मंत्री के पद पर आसीन किया गया था, मतलब मंत्रियों के पद पर वो आसीन थे। उसके बाद में
ये इस समय ना तो शक्ति की आवश्यकता थी और ना ही भक्ति की, ना ही वो शक्ति की आवश्यकता समझते थे और ना ही भक्ति की आवश्यकता समझते थे। क्या था, बस सुख चैन से भोग विलासता की वृद्धि स्वाभाविक थी। वो लोग क्या, सुख चैन की नींद सोना चाहते थे, उसी में भोग विलासता की वृद्धि हुई। कवियों ने पुनः राजाश्रय प्राप्त किया। मतलब क्या था, भक्ति की ओर जो देखो पहले राजाश्रय में थे, फिर उन्होंने जब देखा कि ये लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, बहुत परेशान हो गए, तो फिर ये लोग भक्ति की ओर अग्रसरित हो गए। भक्ति करने के बाद में जब ये लोग फिर से देखा कि भक्ति से भी कुछ नहीं हमारा हो रहा है, तो इन लोगों ने फिर क्या किया, फिर से राजाश्रय प्राप्त कर लिया। राजाश्रय मतलब ये लोग मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर ये लोग राजाश्रय में जा करके फिर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया, जैसे सुंदरियों अब अपने क्या होता है, राजाओं को प्रसन्न करना होता है। अब जब उनके अंडर में काम करोगे तो उसको प्रसन्न करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि इन लोगों ने क्या किया कि जो उनको पसंद होता था उसी के अनुसार अपनी रचनाएं करते थे। जैसे सुंदरियों के नक्सिक वर्णन, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, सुंदरियों का नक्सिक वर्णन किया, जिससे कि श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना होना प्रारंभ हो गया। फिर ये इसीलिए रीतिकाल का जो काव्य है या रीतिकाल की जो रचनाएं हैं वो श्रृंगार प्रधान काव्य हैं। ठीक है, इस काल की साहित्यिक रचनाओं में बिहारी सतसई, अब देखिए इस काल के जो साहित्यिक रचनाएं थी वो बिहारी सतसई हैं, रहीमदास के दोहे हैं, गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं और रसखान की प्रेम वाटिका। मतलब देखिए सारे काव्य जो हैं वो सभी क्या है, श्रृंगार प्रधान काव्य हैं। जैसे कि बिहारी सतसई में इन्होंने जो भी है श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना की है बिहारी दास ने अपनी बिहारी सतसई में। बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो श्रृंगार प्रधान हैं, बल्कि राधा और कृष्ण पर लिखे गए हैं। ज़्यादातर दोहे जो हैं वो राधा और कृष्ण के प्रेम पर आधारित होकर के इस तरह के दोहों की रचना हुई है, जो कि श्रृंगार प्रधान काव्य है। फिर है रहीमदास के दोहे, गिरधर कविराय की कुंडलियां हैं, रसखान की प्रेम वाटिका है। इस तरह से प्रमुख ग्रंथ इस रीतिकाल के ग्रंथ माने जाते थे। देखिए आदिकाल जो था वो वीर रस से प्रभावित था। ठीक है, भक्ति काल जो था वो क्या था, वो भक्ति से प्रभावित था। ठीक है, उसके बाद रीतकाल आता है। रीतकाल हमारा कैसा काव्य था, श्रृंगार प्रधान काव्य था। ठीक है, अब ये हो गया, इसी के अनुसार आप ये, हाँ, अब इसके बाद में आप लोगों ने रीतिकाल को पढ़ लिया। ठीक है, अब हमारा आता है चौथा काल, जो 4 कालों में विभाजित हुआ है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो कौन कौन सा है, वीरगाथा काल अर्थात आदिकाल, फिर है भक्ति काल, फिर है रीतिकाल, और उसके बाद में अब चौथा काल जो है हमारा वो है आधुनिक काल। अब देखिए आधुनिक काल को जो है कब से कब तक माना जाता है, आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल का समय जो है वो 1900 से आज तक का जो समय है वो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। अब देखिए रीतिकाल में मुगलों का शासन था। ठीक है, मुगलों के बाद में अब अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए है ना भारत में। तो ये है कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। अंग्रेज सरकार ने शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस शिक्षा का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, परंतु इससे भारत में एक नवचेतना का उदय हुआ। ठीक है, क्या मतलब समझा इससे कि 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ हो गई। लेकिन अंग्रेजों ने कुछ भी किया हो, लेकिन अंग्रेज सरकार जो थी वो उसने क्या किया, शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया। ठीक है, इन लोगों का मेन मकसद था शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक, तो इससे क्या था, भारत में एक नव चेतना का उदय हुआ। हमने अपने स्वरूप एवं शक्ति को पहचानना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग शिक्षित हो गए, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग शिक्षित होने लगा, तब हम लोगों को अपनी असलियत का पता चला कि हम लोगों ने अपनी शक्ति को पहचानना शुरू किया। सामाजिक क्षेत्र में हम दीनहीन, अछूत और नारी की दशा में जो था उसका उसमें सुधार करने का प्रयत्न किया हम लोगों ने, कि जो हमारी दीनहीन दशा है, दुखी वर्ग है, दीनहीन वर्ग है, जो आज बहुत सालों से जो है शासित है, शोषित है, उसको क्या है, उसको उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हुए।
धार्मिक अंधविश्वासों एवं आडंबरों से हमें घृणा हुई। ठीक है, धार्मिक संकीर्णताओं से निकलकर मानव धर्म की ओर अग्रसर हुए। स्वतंत्रता के दीवानों की कुर्बानियां रंग लाई। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो इस युग में के हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी की भांति लघु कहानियां, दुखांत नाटक एवं सामाजिक उपन्यासों का सृजन हुआ। इस युग में पद्य की अपेक्षा गद्य साहित्य में बहुत अभिवृद्धि हुई। मतलब देखिए, वीर गाथा काल में पद्य साहित्य को विशेष महत्व दिया गया, लेकिन जो आधुनिक साहित्य है इसकी रचनाएं जो है ज़्यादातर पद्य गद्य पर आधारित थी। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ज़्यादातर कहानियाँ, नाटक, इस तरह की जो सामाजिक उपन्यासों का सृजन हुआ है। मतलब जो समाज में हो रहे अंधविश्वास या जो कुरीतियाँ थी, व्याप्त थी, धर्म के प्रति, धर्म और वाह्य आडंबर जो व्याप्त थे हमारे, ठीक है, उनके प्रति उनसे संबंधित इनकी इसमें रचनाएं हुई, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, इस तरह से छोटे छोटे लघु कहानियाँ, दुखांत नाटक, इस तरह से इसमें सृजन रचनाओं का सृजन हुआ। इस काल की रचनाओं में जैसे अब देखिए, इस काल में कौन कौन से कवि प्रसिद्ध थे, जैसे हरिऔध का रत्नाकर का गंगावतरण। ठीक है, जगन्नाथ रत्नाकर का क्या था, गंगावतरण प्रसिद्ध रचना थी। और हरिऔध का प्रिय प्रवास को भी एक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। मैथिली शरण गुप्त जी के जयद्रथ वध, यशोधरा तथा साकेत और रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र मुख्य काव्य इस युग के मुख्य काव्य थे। ठीक है, तो ये हुआ आपका आधुनिक काल। अब इसी तरह से आधुनिक काल के भी कुछ वो है, भेद किए गए हैं। ठीक है, जैसे उप विभाजन होता है, आधुनिक काल का भी उप विभाजन हुआ है। तो इसको पुनर्जागरण काल, पहला इसका उप विभाजन जो हुआ है उसे पुनर्जागरण काल कहते हैं, फिर जागरण सुधार काल कहते हैं, फिर छायावाद काल कहते हैं, छायावादोत्तर काल है, और प्रगति या प्रयोग काल है। और अगला क्या है, अगला जो है ये, हाँ, इस तरह से इसमें इसको विभाजित किया गया है, किसको, आधुनिक काल को। ठीक, तो देखिए, अब आपने आज क्या क्या पढ़ा, हिंदी साहित्य का इतिहास जो पढ़ा है। ठीक है, आज का आपका ये टॉपिक का यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको रिपीट किए दे रहे हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इसमें जो साहित्यिक रचनाओं का प्रारंभ हुआ था, तो इस पर भी कवियों में मतभेद रहा है। कुछ लोगों ने 11वीं शताब्दी से रचनाओं का प्रारंभ बताया है, हिंदी साहित्य की रचनाओं, कुछ ने 1050 से बताया, कुछ ने 1300 से बताया। इस तरह से विद्वानों में मतभेद रहे हैं, लेकिन इसका जो है पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्यिक रचनाओं का श्री गणेश जो है संवत 1050 के लगभग बताया है। उन्होंने तब से अपने समय तक के हिंदी साहित्य को उनकी मुख्य प्रवृत्तियों के आधार पर 4 कालों में विभाजित किया है। ठीक है, मतलब उस हिंदी साहित्य की को उनकी प्रवृत्तियों के हिसाब से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया है। तो पहला है वीरगाथा काल, जो कि जिसका संवत है 1050 से 1375 तक। फिर है भक्ति काल का संवत है 1375 से 1700 तक। तो ये समझ लीजिए, जहाँ से जो खत्म होता है वहीं से दूसरे की शुरुआत हो जाती है। अगला है रीतिकाल का संवत है 1700 से 1900 तक। फिर है आधुनिक काल है 1900 से आज तक का जो भी समय है, जितना भी समय है 1900 से लेकर के आज तक का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसे वीरगाथा काल मतलब आधुनिक काल को ही वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। तो जब हिंदी साहित्य का श्री गणेश ईसा की 11वीं शताब्दी में हुआ, तो वह समय था जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। इन राज्यों के राजा प्रायः जड़ जोरू और जमीन के पीछे लड़ा करते थे। इस समय विदेशियों के आक्रमण भी होने लगे। उस समय राज दरबारों में रहने वाले चारण लोग या कविगण लोग अपने आश्रयदाताओं के ऐश्वर्य और शौर्य की वीरता के गीत गाया करते थे।
मतलब उनका मेन ये उद्देश्य था कि अपने राजाओं को प्रसन्न करना, अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करना। तो वो उस समय जो जब वो लड़ाई झगड़ा किया करते थे, युद्ध किया करते थे, तो उनकी शौर्य की, उनकी प्रशंसा की, उनके ईश्वर के, उनकी वीरता के ये लोग गीत गाते थे। इसलिए इस युग का काव्य ज़्यादातर जो है वो पद्य काव्य कहलाता है। ठीक है, इस युग की जो रचनाएं लिखी गई हैं वो ज़्यादातर पद्य पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि इस युग में वीरों, ये साहित्य जो है वीरों की गाथाओं से संबंधित है, भरा हुआ है, वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है। इसलिए इसे रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। तो इस तरह से वीर गाथा काल में बताया है जैसा कि इसमें गद्य की रचनाएं ना के बराबर हुई हैं, पर जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो सब पद्य में हुई हैं। ठीक है, इस युग में कितना हुआ है, जैसे इस युग में ज़्यादातर पद्य की रचनाएं हुई हैं और गद्य की रचनाएं ना के बराबर हुई हैं। और इसमें जो है वीर रस का परिपाक अच्छे से हुआ है। जैसे वीरता से संबंधित जो भी रचनाएं होती हैं उसमें वीर रस का समावेश होता है। तो बताया गया है कि इस युग के काव्य में जो है वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है। जैसे इस युग के काव्य थे, इस युग के प्रसिद्ध कवि और उनके काव्य हैं, जैसे चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, विद्यापति की पदावली एवं कीर्तिकला, ये इनकी इस युग के प्रमुख रचनाकार थे और उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, फिर अगला हम आते हैं भक्तिकाल। भक्तिकाल पर भक्तिकाल का संवत 1375 से कब तक माना जाता है, 1700 तक। ठीक है, ये सन आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, कि कब से कब स्टार्ट हुआ, कौन सा काल है ना। तो भक्ति काल कब से स्टार्ट हुआ, जैसे संवत 1375 से 1700 तक। यह वह समय था जब उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। मुगल शासक है ना, हमारे देश में मुगल शासकों ने शासन करना शुरू कर दिया था। तो यह वह समय था जब उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया। यहाँ की जनता विदेशी शासकों के अत्याचारों की शिकार थी। ईश्वर ही उनका एकमात्र सहारा था। ऐसे में साहित्यकार भी राजाश्रय छोड़कर ईश्वर की ओर अग्रसर हुए। एक ईश्वर को निर्गुण मानते थे और दूसरे सगुण मानते थे। ईश्वर को निर्गुण मानने वालों में भी दो प्रकार के कवि हैं, एक तो ज्ञान मार्गी और दूसरे प्रेम मार्गी। सगुण धारा के कवियों के भी दो वर्ग थे, एक राम भक्त और दूसरे कृष्ण भक्त। जैसा कि बताया गया है कि भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण काव्य धारा के जो कवि थे वो कहते थे कि ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरे कहते थे कि ईश्वर को ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उसी तरह से अब दूसरा है सगुण धारा। सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के लोग क्या कहते थे कि जो ईश्वर जो है वह सगुण है। ठीक है, इस तरह से इस युग के काव्य जो है, जैसे तुलसी हैं, दास जी हैं, सूरदास जी हैं, तो इन लोगों ने अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। किसके प्रति, ईश्वर के प्रति। जैसे राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित करने वाले कौन से कवि हैं, तुलसीदास है ना। तुलसीदास जो है वो राम के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित करते हैं। और दूसरे हैं कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति सबसे ज़्यादा किसकी प्रसिद्ध है, सूरदास की। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीला का भी वर्णन किया है। आगे चल के इन्होंने प्रेम का भी वर्णन किया है, राधा श्री कृष्ण के प्रेम का भी वर्णन किया है। इस तरह से ये श्री कृष्ण के हर क्षेत्र से संबंधित रचनाएं की हैं इन्होंने। सूरदास ने श्री कृष्ण के जो हर क्षेत्र से संबंधित, बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के इनका जो है काव्य में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसी तरह से और भी कवि हैं, जैसे मीराबाई हैं, उन्होंने भी श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रदर्शित की है। दूसरे रसखान है ना, रसखान ने भी अपना अच्छा वर्णन किया है श्री ईश्वर के प्रति, कृष्ण के प्रति, है ना। तो इस तरह से इन कवियों ने जो है ईश्वर, एक तो निर्गुण काव्य धारा के कवि जो है वो ईश्वर को निर्गुण मानते हैं, निराकार मानते हैं, और सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो ईश्वर को सगुण मानते हैं कि ईश्वर है। ठीक है,
अब उसी तरह से रीतकाल में हम आते हैं। रीतकाल का समय है, रीतकाल का संवत कब से बताया गया है? 1700 से 1900 तक का जो समय है वो रीतकाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ईसा की 17वीं शताब्दी तक भारत में मुगल साम्राज्य की नींव सुदृढ़ हो चुकी थी। जो छोटे मोटे हिंदू राज्य भी बचे थे वो भी मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करने लगे। अब देखिए, हमने बताया ना कि पहले तो राजा छोटे छोटे अपने राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा जरूर जमीन के पीछे लड़ाई झगड़ा करते थे। दूसरे में बताया लड़ाई झगड़ा से परेशान होकर के भक्ति काल की ओर अग्रसर हुए। तीसरा अब आता है रीतिकाल। रीतिकाल में क्या होता है, दोनों से परेशान होगा। इन लोगों ने क्या किया, फिर से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है ना। इन लोगों ने क्या किया, फिर से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और ये सुख चैन की नींद सोने लगे। ठीक है, तो उसी तरह से हिंदू और मुसलमानों में धीरे धीरे तालमेल बैठने लगा। इस समय ना तो शक्ति की आवश्यकता थी और ना ही भक्ति की। ये लोग क्या करते थे कि सुख चैन में अपना जो भी काव्य लिखते थे, जो भी रचनाएं लिखी हैं इन्होंने, तो वो क्या था कि सुंदरियों के नक्सिक वर्णन, आश्रयदाताओं को प्रसन्न करना था। तो वो जिस प्रकार से प्रसन्न हो उसी तरह की ये लोग रचनाएं लिखते थे। जैसे सुंदरियों का नक्सिक वर्णन करना और श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना करना। इस तरह से रीतिकाल का जितना भी काव्य, रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं रची गई हैं वो श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं। ठीक है, इस तरह से इस युग के काव्य कौन कौन से हैं? गिरधर की कुंडलियाँ, बिहारी सतसई, रहीमदास के दोहे। ठीक, इस तरह से रसखान की प्रेम वाटिका, ये सब क्या है, इस युग के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। ठीक, अब हम चौथे नंबर पे आते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल आधुनिक काल का समय वह समय था जब 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी राज्य की नींव सुदृढ़ होगी। मतलब इस समय जब आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ तो समझ लीजिए हमारे देश में अंग्रेजों का शासन होना प्रारंभ हो गया था। तो अंग्रेज सरकार ने कुछ भी किया हो लेकिन शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान दिया। अंग्रेज सरकार ने शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देना शुरू किया। इस शिक्षा का उद्देश्य कुछ भी रहा हो, परंतु इससे भारत में एक नव चेतना का उदय हुआ। हमने अपने स्वरूप को और शक्ति को पहचानना शुरू कर दिया। सामाजिक क्षेत्र में हम दीनहीन, अछूत और नारी की दशा का भी वर्णन करने लगे कि जो है हम लोग दीनहीन और नारियों की दशा के सुधार हेतु प्रयत्नशील हुए और धार्मिक अंधविश्वास एवं आडंबरों से हमें घृणा हुई। धार्मिक संकीर्णता से निकलकर मानव धर्म की ओर अग्रसर हुए और उसके बाद में स्वतंत्रता के दीवानों की कुर्बानियां रंग लाईं। फिर क्या हुआ, 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमारे 47 में जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों का जो ये था कि हिंदी को मातृभाषा के रूप में सम्मान भारत में दर्जा दिया गया है। किस रूप में? मातृभाषा के रूप में। कब दिया गया? 1949 में। 1949 में जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो हमारे यहाँ हिंदी को मातृभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। फिर इस युग के हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी की भांति लघु कहानियाँ, दुखांत नाटक, सामाजिक उपन्यासों का सृजन हुआ। इस युग में पद्य की अपेक्षा गद्य साहित्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, इस युग में आधुनिक काल में जो है वो पद्य में न रचनाएं न होकर के बल्कि गद्य में ज़्यादा ध्यान दिया गया, गद्य पर ज़्यादा ध्यान दिया गया और दुखांत नाटक, कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ, इस तरह से समाज से संबंधित जो था, समाज में जो भी उस समय कुरीतियाँ या जो भी अंधविश्वास व्याप्त था उसी से संबंधित रचनाएं होती थी। तो इस तरह से आज हमारा ये यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को हमने विस्तृत से पूर्ण रूप से समझा दिया है आप लोगों को। ठीक है, अब इसका वर्क आप लोग करिएगा, आगे कल हम फिर इसके आगे का समझाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है।